ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आज बुध के राशि परिवर्तन को लेकर। पहले मैं राशि परिवर्तनों पर चर्चा नहीं कर पा रहा था व्यस्तता के कारण, लेकिन अब मैं धीरे धीरे सभी राशि परिवर्तनों को लाने का प्रयास करूंगा, सभी ग्रहों के। तो उस श्रृंखला में मैं बुध के राशि परिवर्तन को लेकर आज उपस्थित हुआ हूं। बुध मीन राशि में परिवर्तन गोचर जो है करने वाला है 19 मार्च को, अर्थात कल सायं 4:43 पर यह कुंभ राशि से मीन राशि में प्रवेश करेगा। अब अगर देखा जाए तो इस समय सूर्य वहां पहले से उपस्थित है और सूर्य के कारण जो है वह बुधादित्य योग बनेगा। अक्सर यह योग मिलता है क्योंकि सूर्य और बुध एक साथ एक दूसरे के आसपास जो है वह चलते रहते हैं। बुध जो है वह मीन बुध की नीच राशि है और बृहस्पति की राशि में बुध थोड़ा सा शत्रुता का भाव लिए हुए होता है। क्या होगा इसका जो है परिणाम आपके ऊपर, इस पर करेंगे विस्तार पूर्वक चर्चा। एक चीज और ध्यान रखिए कि मेरा राशिफल हमेशा लग्न के आधार पर आधारित होता है। दूसरा, जो राशिफलों का परिणाम है वह वर्तमान दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा इत्यादि के अनुरूप होता है। तो जो राशिफल मैं बताऊंगा इसका परिणाम सबसे अधिक तब यह प्रभावित होगा जब बुध की दशा, अंतर या प्रत्यंतर जो है वह कहीं आपके लिए चल रही, अन्यथा इसका परिणाम बहुत कम होता है या लगभग कई बार नगण्य होता है। तो कोई विशेष परिस्थिति यदि हो तो सिर्फ राशि फल के आधार पर आपको निर्णय नहीं लेना चाहिए, बल्कि अपनी कुंडली का विश्लेषण करा करके आपको निर्णय लेना चाहिए। अक्सर देखा जाता है कि आप बहुत सी चीजों में बहुत अधिक धन खर्च करते हैं, लेकिन कुंडली का परामर्श लेने में आप हमेशा कोताही बरतते हैं। चाहते हैं कि कोई फोन पर बता दे, कोई टीवी पर आप सुन के अपना काम चला लें, कहीं फ्री में देखकर अपना काम चला लें, तो या जल्दी में कोई बता दे, मतलब मुझे, जबकि यह एक गंभीर विषय होता है और इसको आपको गंभीरता से लेना चाहिए। आप इसके प्रति तब गंभीर बहुत अधिक होते हैं जब आप किसी बहुत बड़ी समस्या में घिर जाते हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और बहुत कुछ करने लायक रह नहीं जाता। तो आप थोड़ा गंभीर बनिए। यदि ज्योतिष में रुचि वास्तव में रखते हैं तो गंभीरता पूर्वक ज्योतिष को लिया करिए और इसके बारे में अगर सलाह परामर्श लेना है तो उसमें भी गंभीरता दिखाइए। प्रारंभ करते हैं राशिफल की श्रृंखला को। और सबसे पहले जो राशिफल है वह मेष लग्न वालों के लिए कैसा रहेगा। मेष लग्न वालों के लिए प्रभाव, मेष लग्न वालों के लिए देखा जाए तो बुध जो है वह तृतीय भाव और छठे भाव का स्वामी होता है। तृतीय छठे भाव का स्वामी होकर के द्वादश भाव में आएगा, अपने नीच राशि में आएगा, जिसके कारण आपको विदेशी कार्यों, सुदूर के कार्यों में लाभ मिलेगा। आपके बहनों को कष्ट होगा, यदि कोई आपकी बहन है तो उसको किसी प्रकार की कष्ट की अनुभूति हो सकती है और उसके कारण आपके लिए कुछ आर्थिक विषमताएं भी हो सकता है कि उत्पन्न हो, यानी अपनी बहनों का आप किसी कारण से मदद करें जिसके कारण आपको थोड़ी बहुत आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान एक चीज और है कि आपके उत्साह और पराक्रम में भी थोड़ी कमी आएगी और परिश्रम का लाभ इस समय आपको कम मिलेगा। यदि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के कार्यों से आप जुड़े हुए हैं तो इसमें आपको लाभ मिलेगा। और एक चीज अच्छी बात है कि बुद्धि के बल पर आप अपने शत्रुओं को परास्त करने में सफल होंगे, यानी विवादों को सुलझाने में भी सफल होंगे। अब बात करते हैं वृषभ लग्न के जातकों के लिए। वृषभ लग्न के जातकों के लिए बुध बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, क्योंकि यह लाभ और पंचम भाव का स्वामी है, जो एकादश भाव में आना है। इसके कारण आपके लाभ में बहुत अधिक वृद्धि होगी, यानी आर्थिक सफलता बहुत अच्छी मिलेगी, बौद्धिक क्षमता में बहुत अच्छी वृद्धि होगी, शिक्षा और प्रतियोगिता में भी आपको सफलता मिलेगी, निर्णय क्षमता इस समय बहुत अद्भुत रहेगी, तर्क शक्ति भी आपकी खूब बढ़ी चढ़ी रहने वाली है और हर निर्णय और हर कार्य को आप बहुत नाप तोल कर करेंगे, जिसके कारण हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी। इस समय यदि बुध की दशा, अंतर्दशा चल रही है तो समझिए बहुत अच्छा यह परिवर्तन आपके लिए लाभकारी होगा। संतान के कारण भी आपको सुख मिलेगा। शिक्षा, प्रतियोगिता और इंटरव्यू देने के लिए इससे अच्छा समय आपके लिए जल्दी नहीं मिलने वाला है, तो इस समय का आपको लाभ उठाना चाहिए। अब बात करते हैं मिथुन लग्न के जातकों के लिए। मिथुन लग्न वालों के लिए तो यह परिवर्तन एक तरह से कहा जाए तो एक गोल्डन पीरियड लेकर के आया हुआ है। अगर बुध से कहीं भी इस समय आप प्रभावित हुए तो बहुत ही अच्छा समय जाने वाला है आपके लिए, क्योंकि लग्नेश और सुख भाव का स्वामी होकर के दसम भाव में आ रहा है, जबरदस्त राजयोग का सृजन करेगा। भूमि, भवन और वाहन यदि आप खरीदने की योजना बहुत पहले से बना रहे थे तो उसके लिए बहुत अच्छा समय, बहुत अच्छा योग बना हुआ है और संभवतः आप खरीद भी लें। ऐश्वर्य और प्रसिद्धि में अद्भुत वृद्धि इस समय होगी। आपकी हर जगह मान प्रतिष्ठा और आपके लिए हुए निर्णयों की सराहना होगी। आपके कार्यों में आपको हर प्रकार की सफलता इस समय मिलने वाली है।
अपनी बुद्धि और चतुराई के बल पर आप इस समय अपना काम निकालने में सफल होंगे। संपत्ति से संबंधित यदि कोई कार्य है तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी, विशेष करके ननिहाल पक्ष के कारण। पारिवारिक सुख में भी बहुत वृद्धि होने की संभावना है और बहुत सुख का अनुभव आप इस समय करेंगे। अब बात करते हैं कर्क लग्न के जातकों की। कर्क लग्न के जातकों के लिए बुध द्वादश भाव और तीसरे भाव का स्वामी है, जिसके अब जो भाग्य स्थान में आपके आ रहा है। भाग्य स्थान में आने के कारण आपके जो कार्य करने की क्षमता है और जो उत्साह है उसमें तो खूब अच्छी वृद्धि होगी, लेकिन भाग्य में कुछ अवरोध उत्पन्न होगा। भाग्य बहुत साथ नहीं देगी। भाग्य के बल पर कोई आप काम करेंगे तो उसमें बहुत सफलता मिलने वाली नहीं है। परिश्रम का उतना फल नहीं मिलेगा जितना कि आप उम्मीद लगा करके बैठे रहे होंगे। एक चीज और मैं देख रहा हूं कि आपको अपने प्रयासों को इस समय निरंतर बनाए रखना होगा। यानी आप घबराइए मत, क्योंकि अंत में सफलता बड़ी थोड़ी देर से मिलने की संभावना है। भाग्य जब साथ नहीं देती है तो ऐसा ही होता है कि सफलता मिलती तो है, लेकिन देर से मिलती है और कम मात्रा में मिलती है। तो इसके लिए थोड़ा आपको पेशेंस रखना होगा, थोड़ा धैर्य से चलना होगा और अपने काम में सहज भाव से निरंतरता बनाए रखनी होगी। भाई बहनों का सहयोग इस समय बहुत अच्छा आपको मिलेगा और मित्रों का भी सहयोग मिलेगा और एक दूसरे से प्रेम बढ़ा रहेगा, प्रेम परस्पर बढ़ा रहेगा। जो लोग कर्क लग्न के जातक हैं और लेखन के कार्य में है, संगीत के क्षेत्र में है, कविता के क्षेत्र में है, गायन के क्षेत्र में है, किसी भी रूप से किसी कला से जुड़े हुए हैं, उनको बड़ी ख्याति इस समय मिलेगी। तो उनके लिए यह समय बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। कुल मिलाकर देखा जाए तो थोड़ा कुछ मामलों में अच्छा और कुछ मामलों में बुरा केवल भाग्य के मामले में है। तो जुआ सट्टा लॉटरी वगैरह से थोड़ा विरत रहें तो अच्छा रहेगा आपके लिए, और बाकी मामलों में समय ठीक रहेगा। भाग्य थोड़ा कमजोर नजर आ रही है। अब बात करते हैं सिंह लग्न के जातकों के लिए। सिंह लग्न के जातकों के लिए बुध आर्थिक मामलों के लिए सबसे अधिक और सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है, क्योंकि यह दूसरे और एकादश भाव को गवर्न करता है, कंट्रोल करता है, नियंत्रण करता है। सिंह लग्न के जातकों के लिए बुध का यह परिवर्तन अष्टम भाव में हो रहा है, जिसके कारण आपके लिए आय भंग और लाभ भंग योग का सृजन होगा। इस कारण भाई आर्थिक मामलों में तो बहुत ही विषमता आएगी आपके लिए। तो थोड़ा धन के मामलों में आपको संभल कर चलना है, संभल कर निर्णय लेना है, और अचानक व्यय का योग बनेगा। स्वास्थ्य को लेकर के भी कुछ परेशानियां यह बुध उत्पन्न कर सकता है। दूसरी चीज देखा जाए कि आपके हर काम में थोड़ी रुकावट और थोड़ी बाधा जरूर इस समय उत्पन्न होगी। तो घबराइएगा नहीं, धैर्य से काम लीजिएगा। बुध बड़ा जल्दी जल्दी अपना राशि परिवर्तन करता है, तो इस समय अगर कुछ बाधा या कोई अवरोध आ रही है थोड़ा रुक के आप कार्य करें। बहुत से लोग इस समय आपसे बिना वजह ईर्ष्या करेंगे, जलन जो है वह करेंगे, आपके प्रति ईर्ष्यालु भाव रखेंगे और आपको हानि पहुंचाने का प्रयास करेंगे। कहीं ना कहीं कुछ लोग हानि पहुंचाने में कुछ सफल भी होंगे। तो थोड़ा अपने आसपास के लोगों के प्रति अपनी नज़र को खुला रखिएगा और देख करके चलिएगा। संबंधों को थोड़ा जांचिएगा, परखिएगा। फिर यदि विशेष करके कोई आर्थिक या कोई बड़ा निर्णय लेने जा रहे हैं तो आप थोड़ा अपने संबंधों के दायरों को अच्छे से जांच परख लीजिएगा, नाप तोल लीजिएगा। कहीं कोई आपको ऐसा तो नहीं कि जो बात आप शेयर करने जा रहे हैं वही व्यक्ति आपको हानि पहुंचा दे। एक बात इस समय अच्छी नजर आ रही है, वह है कि बुद्धि जो है वह सही दिशा में रहेगी और निर्णय क्षमता भी जो है वह बेहतर रहेगी। तो कुल मिलाकर सिर्फ यही आपको सलाह दूंगा कि भाई आर्थिक मामलों में थोड़ा पक्ष कमजोर है, सोच समझ कर निर्णय लें, निरंतरता बनाए रखें और धैर्य से काम लें। अब बात करते हैं कन्या लग्न के जातकों की। कन्या लग्न वालों के लिए बुध लग्न और दशम भाव का स्वामी है, दो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान को गवर्न करता है और सप्तम भाव में आ रहा है। तो बहुत अच्छा राजयोग का सृजन करेगा यह। कन्या लग्न के जातकों के लिए यह बहुत सार्थक परिणाम देगा। स्त्री जातकों के कारण आपको बहुत लाभ मिलेगा। जीवन साथी से खूब वैचारिक एकता आपकी बढ़ेगी, और यदि आप जीवन साथी के साथ सलाह मशविरा करके कोई भी काम करते हैं तो उसमें बहुत अच्छी सफलता के आसार हैं। तो भाई यह बात बहुत अच्छी है। जो लोग वैवाहिक जीवन में हो, रिलेशनशिप में हो या बहुत अच्छे मित्र हों, तो एक दूसरे के साथ जो है वह बात विचार करके कोई बड़े निर्णय आप लें, निश्चित सफलता उसमें आपको मिलने वाली है। एक बात और बड़ी अच्छी लग रही है कि आप सदाचार के पथ पर बने रहेंगे, अच्छे आचरण करेंगे। आपका आचार विचार व्यवहार यह नियंत्रित रहेगा इस समय। सोच भी बहुत नियंत्रित दिशा में रहेगी और सही दिशा में रहेगी। जो भी काम आप इस समय करेंगे वह फलीभूत होंगे, यानी उनका परिणाम शीघ्र आएगा और अच्छी चीजों को लिए हुए आएगा, सार्थकता लिए हुए होगा। साझेदारी के काम में भी जो लोग हैं उन्हें भी इस समय सफलता अच्छी मिलेगी। देखा जाए तो नाम, पद और प्रतिष्ठा
में भी वृद्धि के बहुत अच्छे आसार हैं। तो कुल मिलाकर बुध का यह राशि परिवर्तन कन्या लग्न के जातकों के लिए काफी बेहतर परिणाम लेकर आ रहा है और बेहतर होगा। विशेष करके यदि बुध की दशा या महादशा या अंतरदशा चल रही है तो बहुत अच्छा परिणाम आपको मिलने वाला है। अब बात करता हूं तुला लग्न के जातकों के लिए। तुला लग्न के जातकों के लिए यदि देखा जाए तो बुध तुला लग्न के जातकों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह भाग्य पर नियंत्रण रखता है। आपके द्वादश भाव और भाग्य का स्वामी है। छठे भाव में आएगा तो भाग्य भंग योग का सृजन होगा। द्वादश के लिए तो अच्छा है, लेकिन द्वादश स्थान से विपरीत राजयोग बनाएगा, लेकिन भाग्य स्थान से यह भाग्य भंग योग बना देगा। परिणाम क्या होगा कि भाग्य का साथ नहीं मिलेगा। तो भाग्य भरोसे कोई काम ना करें, कर्म और बुद्धि पर विश्वास रखें। किसी भी काम में इस समय सफलता पाने में आपको बहुत अधिक कठिनाई महसूस होगी या बहुत अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में है तो अपने प्रयासों को कई गुना बढ़ा दीजिए, अन्यथा आपको थोड़ी परेशानी इसमें उत्पन्न हो सकती है। दूसरी चीज देखा जाए तो बुद्धि भी बहुत साथ नहीं देगी इस समय। निर्णय शक्ति जो है वह काफी कमजोर हो जाएगी और शत्रु बिना वजह परेशान आपको करेंगे। तो कोई ना कोई विवाद आपके आसपास के लोग, आपके शत्रु उत्पन्न इस समय करेंगे और आपको उलझाने का प्रयास करेंगे। तो चाहिए आपको कि थोड़ा आप अपनी सूझबूझ से इन चीजों में उलझने से बचें। छोटी छोटी बातों को आप इग्नोर करें तो आपके लिए अच्छा होगा, अन्यथा आप उलझ कर रह जाएंगे और अपने कार्यों को रूप नहीं दे पाएंगे। आपकी जो इस समय आपके लिए अच्छी बात यह है कि जो आपकी भावना है, आपका जो थॉट प्रोसेस है, आपका जो इनर कॉन्शियसनेस है, वह आपको रिलीजियस बनाएगा, धर्म के पथ पर ले जाएगा, परोपकार के पथ पर ले जाएगा। दूसरों का उपकार हो, इस भाव से आप जो है वह लगातार लगे रहेंगे, चाहे कोई कितना ही परेशान क्यों न करे। धार्मिक कार्यों में इस समय कुछ न कुछ खर्च होगा या दूसरों की मदद करने में कुछ खर्च होगा। एक चीज थोड़ी सी मुझे नकारात्मक लग रही है, जिसे मुझे लगता है मुझे कहना चाहिए कि यदि कुंडली में भी कुछ इस तरह का योग है, खराब योग बना हुआ है, तो कहीं न कहीं कुछ लोगों के लिए विवाह से संबंध, इसके अलावा या कुछ एक से अधिक संबंध बनने का जो है वह योग इस समय बनेगा। जन कुंडली में भी यदि बुध की स्थिति अच्छी नहीं है तो मुझे लगता है कि अवश्य ही एक से अधिक संबंध बनने का योग इस समय बनेगा। अब बात करते हैं वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए। वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए अष्टमेश और लाभेश जो है वह बुध है और वह पंचम भाव में आ रहा है, जिसके कारण आपको शिक्षा प्रतियोगिता और इंटरव्यू इस तरह के कार्यों में बहुत लाभ मिलेगा और आप सफल भी होंगे। जिस चीज के लिए प्रयास करेंगे वह आपको मिलेगा भी। लेकिन यहाँ का बुध, नीच का बुध, आपके मन को संतोष से रहित करेगा, यानी असंतोष व्याप्त होगा। आप अपनी सफलताओं से प्रसन्न नहीं होंगे, खुश नहीं होंगे। आपको अचीवमेंट तो होगा, लेकिन वह चाहे कोई भी कारण हो उससे आपको खुशी नहीं मिलेगी। कहीं ना कहीं आपके मन में असंतोष व्याप्त रहेगा। वर्तमान जो आपकी परिस्थिति है उससे आप अप्रसन्न रहेंगे, खिन्न रहेंगे, थोड़ा मन आपका खिन्नता लिए हुए होगा। जो लोग हायर एजुकेशन के लिए प्रयासरत हैं उनको लाभ मिलेगा। आपके संतान को कुछ चर्म रोग, स्किन से संबंधित डिजीज इस समय हो सकती है, तो थोड़ा उसको ध्यान रखें। वेदर भी चेंज हो रहा है तो मुझे लगता है कि आपको अपने बच्चे को एलर्जी से बचाना चाहिए, किसी प्रकार की एलर्जी उसे हो सकती है। अब बात करते हैं धनु लग्न के जातकों की। धनु लग्न के जातकों के लिए सप्तम और दसम भाव का स्वामी है बुध और यह चतुर्थ भाव में आ रहा है। इस सप्तम और दसम भाव के कारक होने के कारण, स्वामी होने के कारण चतुर्थ भाव में इसके आने से पारिवारिक सुख में बहुत वृद्धि होगी, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा और साझेदारों के कारण भाग्य में वृद्धि होगी। एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगा कि बुध यहाँ पर जब नीच का होगा तो आप खूब बड़ी बड़ी योजनाएं बनाएंगे। मतलब कई बार यह धरातल पर जो है वह सोच को स्थिर नहीं रखेगा। आप अपने धरातल को भूल करके अपने सोच से, अपने वर्तमान स्थिति से, अपनी वर्तमान परिस्थिति से अधिक योजनाएं बनाएंगे। अपने लिमिट के बाहर जाकर के आप योजनाओं को बनाएंगे, जिसका परिणाम कोई मिलने वाला नहीं है। तो आपको चाहिए कि आप अपने दायरों को समझें, अपनी सीमा को समझें, अपने जो आपकी जो सामर्थ्य है उसका आप मूल्यांकन करें और उसके अनुसार योजनाएं बनाएं। अन्यथा आप अपने सोच और समय दोनों को बर्बाद करेंगे, क्योंकि बड़ी योजना बनाने से केवल कोई लाभ नहीं होने वाला जब तक कि आप उसके लिए समर्थ नहीं है। दूसरी चीज मैं देख रहा हूं कि माता को सुख मिलेगा इस समय। माता आपकी प्रसन्न रहेंगी आपसे, और यदि उनके स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्या पहले से चली आ रही थी तो उसमें आपको लाभ मिलेगा। एक चीज और आपसे कहना चाहूंगा कि इस समय वैसे तो किसी भी समय
किसी को भी और सभी के लिए यह बात लागू होती है कि अपने बड़ों की सलाह माने। लेकिन इस समय विशेष करके यदि आप अपने बड़ों की सलाह के साथ चलेंगे तो आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। अब बात करता हूं अगले लग्न अर्थात मकर लग्न के जातकों के लिए। मकर लग्न के जातकों के लिए बुध का यह राशि परिवर्तन अत्यंत ही शुभ रहने वाला है। भाग्य में अभूतपूर्व वृद्धि होगी, भाग्य का प्रबल साथ होगा, यानी आप एक करेंगे एक परिणाम आपको 2 या 3 गुना अधिक मिलेगा। भाई बहनों और मित्रों से खूब सहयोग प्राप्त होगा आपको। इस समय सोच बहुत ही सकारात्मक दिशा में आपकी रहने वाली है, निर्णय शक्ति बहुत अद्भुत रहेगी, पॉजिटिव थिंकिंग होगी। कोई चाहे कितना भी इरिटेट इस समय परेशान करेगा, आप खुश रहेंगे, मस्त रहेंगे और अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में, कंस्ट्रक्टिव जो है दिशा में आप लगाए रखेंगे। बहुत ही सुलझे हुए व्यक्तित्व को दर्शाएंगे आप इस समय, मतलब बहुत सुलझा हुआ व्यक्तित्व आपका रहेगा। आपके आसपास के लोग इससे बड़े प्रसन्न रहेंगे इस समय, यह बहुत अच्छी बात है बुध की। न्याय की भावना बड़ी प्रबल रहेगी, माने घर परिवार समाज में आप कहीं रहेंगे तो आपको लगेगा कि भाई मेरे रहते किसी के साथ अन्याय ना हो। कोई छोटी भी चीज़ होगी तो आप चाहेंगे कि सबको बराबर मिले, सबको बराबर का हक मिले, सबको समान भाव से देखूं। इस तरह की भावना का उदय होगा जो आपको एक अच्छे मकर लग्न के जातक वैसे ही बहुत अच्छे भाव के स्वामी होते हैं, बहुत अच्छा उनका स्वभाव होता है अधिकांश मकर लग्न के जातकों का। लेकिन बुध का यहाँ आना आपके व्यक्तित्व को और निखार देगा, बहुत अच्छा बनाएगा। तो मुझे लगता है कि यह परिवर्तन बहुत अच्छा है। इस समय लड़ाई झगड़ों से आप दूर रहेंगे और किसी भी विवाद की स्थिति को आप बौद्धिक रूप से जो है वह सुलझाएंगे, शांत और संयमित रहते हुए। देखा जाए तो किसी भी प्रकार के कार्य में इस समय सफलता मिलेगी। तो कुल मिलाकर बुध का यह राशि परिवर्तन आपके लिए हर प्रकार से बेहतर है और अच्छे परिणाम को देने वाला है। अब बात करते हैं कुंभ लग्न के जातकों की। कुंभ लग्न के जातकों के लिए बुध अष्टम और पंचम भाव का स्वामी है, अतः कुछ अच्छा और कुछ बुरा परिणाम यह हमेशा देता है कुंभ लग्न के जातकों के लिए। हालांकि शनि का मित्र है, लग्नेश का जो स्वामी है उसका यह मित्र है, लेकिन पंचम और अष्टम का स्वामी होने के कारण यह कई मामलों में आपको अच्छे और बुरे दोनों परिणामों से जो है रूबरू कराता है। इस समय आपकी एक चीज अच्छी होगी कि आपकी जो वाक पटुता है वह देखने लायक होगी, वाणी बड़ी प्रखर होगी और बहुत हर बात को बहुत अच्छे तरीके से रख पाने में आप समर्थ होंगे। पदोन्नति के लिए यह बहुत अच्छा समय है, शिक्षा प्रतियोगिता के लिए बहुत अच्छा समय है, क्योंकि उसमें आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छी रहेगी। लेकिन धन के मामले में जो है वह आपको, मैं कहूँगा कि आप संभल कर जो है वह आगे बढ़ें, आप संभल कर जो है थोड़ा चलें। धन इस समय डूब सकता है, आर्थिक हानि होने की संभावना है। तो किसी को कर्ज देते समय आप बेहद सतर्क रहें, या ये कहूँ कि आप कर्ज ना ही दें। जब तक बुध आपके दूसरे भाव में मीन राशि में बैठा हुआ, आप किसी को कर्ज ना दें, थोड़े समय के लिए छोड़ दें, अन्यथा इस समय का दिया हुआ धन किसी भी कीमत पर वापस नहीं आएगा और विवाद का कारण होगा आगे चल करके। तो यह सावधानी आपको बरतनी है कुंभ लग्न के जातकों को। अब बात करता हूं मीन लग्न के जातकों की। मीन लग्न वालों के लिए देखा जाए तो बुध का लग्न में आना बहुत ही शुभ परिणाम देने वाला होगा आपको, विशेष करके शिक्षा और मान प्रतिष्ठा के मामले में बहुत प्रसिद्धि और ख्याति इस समय मिलेगी। या अपने आसपास, भाई देखिए, ख्याति या प्रतिष्ठा जो है आपके अपने पूर्व कार्यों के अनुरूप और आपके वर्तमान परिस्थिति के अनुरूप ही मिलती है। लेकिन चाहे जिस भी स्थिति में होंगे, कुछ न कुछ आपको ख्याति, आपका मान प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी अपने समाज और परिवार में। दूसरा मैं देख रहा हूँ कि बौद्धिक स्थिति भी बड़ी अच्छी रहने वाली है। हाँ, स्वास्थ्य के लिए यह बुध थोड़ा आपको परेशान करेगा, स्वास्थ्य में कुछ कमजोरी लाएगा। जिन लोगों को एसिडिटी की प्रॉब्लम है वह इस समय बढ़ जाएगी थोड़ी, तो बहुत ज़्यादा एसिडिटी उत्पन्न हो सकती है। स्किन एलर्जी से रिलेटेड भी कुछ परेशानियां इस समय आपको उत्पन्न हो सकती हैं, अतः आपको चाहिए कि थोड़ा सावधान रहें। सेक्स के प्रति रुझान बहुत कम होगा इस समय, मन में जो है एकदम न्यूट्रलिटी की भावना आएगी, तो हो सकता है कि जीवन साथी के साथ थोड़ा इस मामले में आपको परेशानी उत्पन्न हो। कार्य व्यापार में जो है वह बेहद लाभ मिलेगा, उसके लिए बुध का राशि परिवर्तन बहुत अच्छा है। आर्थिक मामलों में बहुत अच्छा आपको सहयोग देने वाला है। कुल मिलाकर बुध का यह राशि परिवर्तन थोड़ा खट्टा और थोड़ा मीठे का अनुभव आपको कराएगा। अब बात करता हूं कि बुध जो है वह यदि खराब है, बुध की स्थिति अच्छी नहीं है, जिन लोगों के लिए कुछ नकारात्मक प्रभाव लेकर आने वाला है, या कुंडली में बुध वक्री है, बुध बाधक है, ऐसी स्थिति में बुध की दशा अंतरदशा हो या बुध का यह गोचर परिवर्तन प्रभावित कर रहा हो, तो क्या करें उपचार? सामान्य उपचार आपको, यह बहुत सामान्य उपचार है कि आप गाय को हरा चारा खिलाएं, स्वयं हरी चीज़ों का अधिक से अधिक सेवन करें। पालक है, ग्रीन वेजिटेबल्स, जितनी ग्रीन वेजिटेबल्स का आप सेवन करें अच्छा रहेगा। रात में गरिष्ठ चीज़ों का भोजन आप जो है ना करें। गणेश भगवान को आप दूब चढ़ाएं और भगवान गणेश की आराधना किया करें। साथ में यदि जो है वह बहुत अधिक बुध की स्थिति खराब है कुंडली में, तो आपको बुध की वैदिक शांति करानी चाहिए।
तो यह था बुध के राशि परिवर्तन का प्रभाव, राशिफल आप सभी के लिए। और मेरे लगातार कार्यक्रमों को देखने के लिए एस्ट्रो दीपक दुबे जो मेरा यूट्यूब पर चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करें। मुझसे परामर्श लेने के लिए, मेरी सेवाएं लेने के लिए आप मेरे वेबसाइट astrotips.in के माध्यम से आप परामर्श मुझसे ले सकते हैं। कोई फीडबैक हो, कोई नया प्रोग्राम या किसी नए विषय पर आप जानकारी चाहते हैं तो मुझे लिखा करें, मैं उसे अपने कार्यक्रम में शामिल करने का प्रयास करूंगा। भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर हो, आपकी बुद्धि और सोच सकारात्मक दिशा में हो, धैर्य बना रहे किसी भी परिस्थिति में। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेना चाहूंगा। ओम नमः शिवाय।